नमस्कार दोस्तों क्या आप रेडियो ज़्यादा सुनते हैं या फिर एफएम ज़्यादा सुनते हैं। और जो एफएम पर प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं उनकी वॉइस आपको काफ़ी अपील करती है और उनकी वॉइस सुन के आपको ऐसा लगता है कि काश मैं भी इस प्रकार का प्रोग्राम कर पाऊँ या फिर रेडियो जॉकी बन पाऊँ। तो गाइज़ बिल्कुल आप बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये गाइज़ आप देख रहे हैं अलग क्लासेस और मैं हूँ अशोक सिंह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वैसे जब भी जॉकी की बात आती है, रेडियो जॉकी यानी आरजे की बात आती है, तो कुछ ऐसे आरजे होते हैं जो हमारे दिलो दिमाग पर छा जाते हैं गाइज। जैसे नीलेश मिश्रा। जब कभी भी नीलेश मिश्रा कहानी सुना रहे होते हैं तो हम उनकी कहानियों में इस कदर खो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि एक्चुअल में समय क्या हो गया। गाइज नीलेश मिश्रा की आवाज़ इतनी प्यारी है और आपको अधिकतर वही जॉकी ज़्यादा पसंद आते होंगे जो आपको हंसा दें या फिर ज़रूरत पड़ने पर रुलाने की भी क्षमता रखते हों। तो ये एक बेसिक स्किल है जिसे डेवलप भी किया जा सकता है गाइज। इसलिए कुछ बेसिक स्किल आरजे के अंदर होनी चाहिए जो कि आपके अंदर भी होनी चाहिए अगर आप आरजे बनना चाहते हैं। पहली स्किल है राइटिंग स्किल, यानी आपको जो प्रोग्राम करना उसकी स्क्रिप्ट आप खुद लिखिए। अगर ये स्किल आपके पास है तो ही आप काफ़ी फेमस बन सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं। दूसरा प्रेजेंटिंग स्किल, यानी जो आप प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे हैं वो कितना अपीलिंग हो, यानी कि जितना अपीलिंग नीलेश मिश्रा का प्रोग्राम आपको लगता है उतना ही अपीलिंग आपके लिसनर्स को आपका भी प्रोग्राम लगना चाहिए। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है प्रेजेंटिंग स्किल पर। अगर मैं YouTube वीडियो बना रहा हूं, अगर मेरी आवाज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी तो हो सकता है कि आप वीडियो को पूरा नहीं वॉच करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके वॉइस पर और आपके प्रेजेंट करने की स्किल पर। थर्ड आता है कम्युनिकेशन स्किल। गाइस कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे पर्सनल लाइफ में भी और आरजे के लाइफ में भी। नेक्स्ट है सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी आपके पास तत्काल सोचने की क्षमता हो, बहुत सारी घटनाओं को आप एनालाइज कर सकते हो और नई नई इन्फॉर्मेशन आप अपने लिसनर्स को प्रोवाइड कर सकते हो। ये सारे के सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। और लास्ट है क्रिएटिविटी। एक आरजे क्रिएटिव होना चाहिए। तो गाइज ये बेसिक स्किल हैं जो या तो आप समय के साथ साथ डेवलप कर सकते हो और अगर पहले से स्किल हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप एक स्टेप आगे हो। अब बात आती है कुछ कोर्सेज की। गाइस ज़रूरी नहीं है कि आप आरजे कोर्सेज करने के बाद ही बन पाएँ। आप वैसे भी अगर ये सारी स्किल आपके अंदर है तो आप ऑडिशन दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं अगर कहीं रिक्तियां खाली हैं वहाँ पर। लेकिन अगर आपके अंदर ये सारे स्किल नहीं है तो आपको कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे, वहाँ पर ये सारी स्किल डेवलप कराई जाती हैं। और इवन आपके पास स्किल है तो उसे और भी अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए आप कोर्स कर सकते हो। कुछ महत्वपूर्ण कोर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जैसे डिप्लोमा इन रेडियो प्रोग्रामिंग एंड ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन रेडियो प्रोडक्शन एंड रेडियो जॉकी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट कोर्स इन रेडियो जॉकी। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम कोर्सेज हैं वो 6 महीने से 1 साल के कोर्सेज हैं, लेकिन इतने में आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन कर दिया जाता है आरजे के लिए। अब हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट के बारे में। तो कुछ बहुत ही प्रमुख इंस्टीट्यूट के नाम मैं आपको दे रहा हूँ। पहला है मीडिया एंड फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मुंबई, सेकंड है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन मुंबई, थर्ड है एकेडमी ऑफ रेडियो मैनेजमेंट न्यू दिल्ली, फोर्थ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली एंड फिफ्थ है जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली एंड लास्ट है फिल्म इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप आरजे यानी कि रेडियो जॉकी का कोर्स कर सकते हैं। अब बात आती है इसके वर्किंग आवर्स की। तो गाइज़ यहाँ पर लगभग 7 से 8 घंटे आपको काम करना ही पड़ता है, आपको स्टूडियो में रहना ही पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि आप अपना प्रोग्राम 8 घंटे दे रहे हो, मैक्सिमम प्रोग्राम 4 घंटे का ही होता है, लेकिन 8 घंटे एक्चुअल में आपको स्टूडियो में रहना पड़ता है। और ये जो आपका 8 घंटे का शेड्यूल है ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम कब फिक्स है। तो आपके प्रोग्राम के फिक्सिंग के हिसाब से ये 8 घंटे आपको स्टूडियो में देना पड़ता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है। अब बात आती है कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा।
अगर आप रेडियो जॉकी बन गए हो तो। गाइज यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप देखते होंगे कोई भी रेडियो जॉकी यानी कि जो आरजेज होते हैं, आप उनका प्रोग्राम सुनते हैं तो 4 घंटे का उनका प्रोग्राम होता है, तो आपको लगता होगा कि भाई 4 घंटे काम करने के बाद वो अपना फिर मज़े करते हैं, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, अपना घर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय स्टूडियो में देना पड़ता है। उन 4 घंटे के प्रोग्राम के अलावा आपको कुछ रेडियो शोज़ तैयार करने पड़ते हैं, म्यूज़िकल प्रोग्रामिंग भी तैयार करनी पड़ती है, इसके साथ ही साथ आपको स्टोरी राइटिंग करनी पड़ती है, रेडियो के लिए एडवर्टाइजमेंट आपको तैयार करने पड़ते हैं, कुछ मैगजीन्स, डॉक्यूमेंट्री और इंटरव्यू के लिए भी आपको काम करने पड़ते हैं। तो ये सारे काम होते हैं जो आपके प्रोग्राम के अलावा होते हैं, तो ये सारे काम आपको भी करने पड़ेंगे अगर आप आरजे बनते हैं तो। शुरुआत में तो काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है, आप फेमस होते जाते हैं, तो फिर आपका वर्कलोड कम होता जाता है। उसके बाद सैलरी की बात आती है, तो जब भी आप किसी इंडस्ट्री में नए जाते हो, एज अ फ्रेशर जाते हो, तो आपकी वैल्यू उस लेवल पर नहीं होती है। तो उसी हिसाब से इसमें भी है, स्टार्टिंग में आपको 15 से 20 हज़ार का ऑफर मिलेगा, 15 से 20 हज़ार में आपको काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, ये सैलरी एक्सपेंड करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये तो रही एक बेसिक सैलरी। तो गाइज़, उम्मीद करते हैं कि आपको लगभग जानकारी हो चुकी होगी कि आप आरजे कैसे बन सकते हैं, रेडियो जॉकी कैसे बन सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक करके, घंटी पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, इससे फ्यूचर में हमारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो गाइज़, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।